आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 8 में जाति पूर्वाग्रह। जाति पूर्वाग्रह क्या है ना। हेडिंग है जाति पूर्वाग्रह। कास्ट प्रोजेडियूस। कास्ट प्रोजेडियूस हेडिंग है जाति पूर्वाग्रह। देखिए, जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था के रूप में कास्ट एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक विशिष्ट सामाजिक संस्था है। क्या है? एक संस्था है जो जाति विशेष में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देती है तथा समाज में, सोसाइटी में सामाजिक विषमता और बहिष्कार को न्याय संगत या वैध लगाती है। न्याय संगत या वैध लगाती है, समझ रहे हैं। जबकि भेदभाव के ये व्यवहार, बिहेवियर स्वाभाविक रूप से असमान व्यक्ति बहिष्कारी तथा शोषणकारी रहे हैं। बहिष्कारी तथा शोषणकारी रहे हैं, जिसको समाज से बहिष्कार किया जाता है, जो शोषण से परे होते हैं, है ना। जाति व्यवस्था के संबंध में समाज वैज्ञानिकों का मत है कि जाति व्यवस्था का संबंध अनेक पूर्वाग्रहों प्रोड्यूस से रहा है। ये पूर्वाग्रह सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार के मुख्य स्रोत हैं। सामाजिक बहिष्कार की क्या है? मुख्य स्रोत हैं, जिसके कारण विभिन्न सामाजिक समूह के बीच संरचनात्मक दूरी पैदा हुई और कुछ विद्वान की भी यहाँ तक मान्यता है कि जाति व्यवस्था के खंडात्मक विभाजन में पूर्वाग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय मानवशास्त्री एंड इंडियन मानवशास्त्री सूर्यदेश्वर प्रसाद का इस संबंध में विचार है कि पूर्वाग्रह एक ऐसा दृष्टिकोण, निर्णय या विश्वास है जिसे लोग उसके वास्तविक अर्थ से परिचित होने से पूर्व में अपने मन में बिठा लेते हैं। अपने मन में क्या लेते हैं? उस चीज को बिठा लेते हैं। आलपोर्ट ने पूर्वाग्रह का संबंध विद्वेषपूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण भावना से माना है ना। आकबर कौन है? एक समाजशास्त्री है। आकबर ने पूर्वाग्रह की परिभाषा देते हुए लिखा है कि पूर्वाग्रह शीघ्रता में लिया गया यह निर्णय है कि जो पूर्व परीक्षण किए बिना ही किसी व्यक्ति अथवा समूह के प्रति अपनी धारणा बना लेता है। बिना परीक्षण किए हुए, बिना जांच किए हुए कोई भी चीज को अपने समूह के प्रति अपना धारणा बना लेता है। समझ रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह का अर्थ व्यक्ति की उस मनोवृत्ति से होती है। देखिए, लिखने की शैली देखिए। अतः स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह का अर्थ व्यक्ति की उस मनोवृत्ति से होता है जो दूसरों के प्रति अपने मन में भेदभावपूर्ण भावना बना लेते हैं। इसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। अर्थात जब एक घृणित विचार है जो दूसरों के प्रति विद्वेषपूर्ण भावना पैदा करता है। इसी विचार के कारण हम दूसरों को स्वयं से निम्न और हीन समझते हैं। देखते हैं, अगर बहुत कोई आपके सामने बैठा हुआ है, अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपको कुछ हो गया तो हीन समझता है लोग। ये सर्वविदित है, देखने की चीज है, सोचने की बात है ना। पूर्वाग्रह के अर्थ को समझने के लिए यह बात भी स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था को श्रेणीबद्ध करने में इसकी बहु अहम भूमिका रही होगी। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो यह व्यक्तियों को उसके व्यवसाय एवं परिस्थिति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अर्थात प्रत्येक जाति एक निश्चित व्यवसाय से जुड़ी होती है। दूसरे शब्दों में, एक जाति विशेष में जन्म व्यक्ति उस व्यवसाय में जो जन्म लेता था
जो उसकी जाति से जुड़ा होता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रत्येक जाति का सामाजिक परिस्थिति अथवा हैसियत के अधिक्रम में एक विशेष स्थान होता था। यानी यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो केवल सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ही व्यावसायिक श्रेणियां श्रेणीबद्ध नहीं थी, बल्कि प्रत्येक बृहत व्यावसायिक श्रेणी के अंतर्गत श्रेणीबद्ध विद्यमान थी। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सैद्धांतिक और धर्मग्रंथों के अनुसार सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति को एक दूसरे से पृथक रूप से देखा जाता है। पृथक रूप से देखा जाता है धार्मिक ग्रंथ के रूप में, है ना। व्यवहारिक तौर पर यह स्थिति बिल्कुल 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 उल्टा थी। जाति संरचना जाति स्ट्रक्चर में सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक दूसरे के अनुरूप होती थी। यही कारण है कि सामाजिक परिस्थिति अर्थात जाति का आर्थिक स्थिति हैसियत से परस्पर घनिष्ठ था। यही कारण है कि समाज में उच्च जातियां प्रायः उच्च आर्थिक स्थिति को धारित किए हुई थी। जैसे जाति व्यवस्था में उच्च जाति के लोग छोटे जाति के लोगों को दबा के रखते थे, हीन भावना करते थे। जाति देखिए, अभी भी देखिएगा, ऊंचे जाति के लोग यानी कमजोर जाति के लोगों जो 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 अछूत जाति बोला जाता है, उस जाति से अभी भी जाति के लोग घृणा करते हैं। ये जाति पूर्वाग्रह हो रहा है। ये देखिएगा, जाति पूर्वाग्रह, जो व्यक्ति की स्थिति ठीक नहीं है, घृणित हो गया, समाज से बहिष्कार हो गया है, उसको जाति पूर्वाग्रह के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। जाति पूर्वाग्रह से यानी देखिएगा, यही शिक्षा मिलती है हमें कि अपने जात यानी जात में इतनी जाति व्यवस्था की परंपरा, जाति व्यवस्था की घृणित व्यवहार इतना पनप गई है कि उच्च जाति के लोग नीचे जाति के लोगों से घृणा की भावना पैदा करते हैं। आप अभी भी देखते हैं, छुआछूत की भावना है। यानी दलित समाज के लोगों को कुआं में नहीं जाना है, धर्मशाला में नहीं जाना है, तालाब में नहीं नहाना है, मंदिर में पूजा नहीं करना है। देख कितनी शोषण का शिकार हुई है दलित समाज के लोग, आप सोचे हैं। अभी तक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दलित समाज के लिए तरह तरह की योजनाएं सफल यानी सुचारू रूप से चला रही है कि नहीं। स्कूल बना रही है, धर्मशाला बना रही है, कॉलेज बना रही है, पानी की व्यवस्था कर रही है, रहने की व्यवस्था कर रही है। यानी दलित समाज उत्पीड़न का शिकार रही है आज तक, शोषण और उत्पीड़न का शिकार रही है। आपको भी देख के पता चलता होगा कितना शोषण रहा है इस जाति के लोग को, है ना। जाति पूर्वाग्रह में भी यही बात सामने उभर के आ रही है कि उत्पीड़ित लोग शोषण के शिकार हुए हैं। जाति व्यवस्था में उच्च जाति के लोग निम्न जाति का क्या किया है, शोषण किया है। मतलब उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को दबा के रखा है, आगे बढ़ने नहीं दिया है, शोषण का शिकार रहा है। क्या रहा है, शोषण के शिकार रहा है। और यह तथ्य आज भी महत्वपूर्ण है कि जाति वर्ग का पारस्परिक संबंध बृहद स्तर पर आज ही विद्यमान है। जाति व्यवस्था में शिथिलता के कारण सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली जातियों के बीच दूरी कम अवश्य हुई है। यानी अपनी जाति के प्रति दूरी कम हो गई है। हीन भावना पैदा कर देने के कारण जाति की जो स्थिति है, जाति की जो संरचना है, वो कमजोर हो गई है। क्या हो गई है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर BDH मुजुमदार ने लिखा है कि अस्पृश्यता जातियों से वे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक नियोक्ताओं के परिवार में अछूता रहा है। बस आज इतना ही।